बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको याद है कि हमने पिछली वीडियो में जो है हमने CSS को शुरू किया था। तो दोस्तों, आपको जो है मैं एक बेसिक चीज़ बताना भूल गया हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली होता ये है कि CS को शुरू करने से पहले उसकी तीन चीज़ें जो होते हैं, तीन टाइप्स होती हैं। एक होता है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन जो टेक्स्ट होता है, एक्सटर्नल जो है उसका बैकग्राउंड यानी कि पीछे जो उसके काम हो रहा होता है, और इंटरनल जो उसके अंदर काम हो रहा होता है। तो दोस्तों, ये तीन चीज़ें ये जो है आपको याद रहनी चाहिए। ये सिर्फ मैंने आपकी मालूमात के लिए बताई हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको याद है कि हमने पिछली दफ़ा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पिछली दफ़ा CSS के ज़रिए हमने कलर्स चेंज करना सीखे थे। यहाँ पे हमने जो है वीडियोस वगैरह, इमेजेस वगैरह आपको लगाना मैंने आपको सिखा दी थी। और जो है CSS के ज़रिए मैंने आपको जो है करवाना सिखाए थे कि कलर्स कैसे चेंज करते हैं, क्या क्या होता है। तो आपका तकरीबन है दोस्तों CSS जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। आज के कोर्स के बाद आपका जो है आज पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 के अंदर आपका वेलकम करता हूँ। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, जो बेसिक्स थी मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम अपना देख लेते हैं कि हमने क्लास क्या दी थी। हमने इसको दी थी अवेब क्लास। अवेब क्लास के नाम से हमें इसने क्लास दी थी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अवेब क्लास और कर्ली ब्रैकेट एंड देन। दोस्तों, यहाँ पे डॉट लगाना मत भूलना, क्योंकि डॉट ही मेन चीज़ होती है हमेशा। आई थिंक सो हमने यही दी थी मेरे ख्याल से। तो H1 को हमने क्लास सॉरी हमने H1 को क्लास दी थी ए। हमने H1 को ए क्लास दी थी। तो H1 का हम कलर वगैरह आपको जो जो मैंने बताए थे, हम दोबारा एक दफ़ा मैं आपको बताता चलूँ। जो मेरी वीडियो पे वैसे नहीं है तो आपको जो है मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दूँगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक्वा कलर किया था तो एक्वा हो गया है। अगर हम चाहते हैं कि यार रेड रखना चाहता हूँ, रेड रख लेते हैं हम यहाँ से। हमने रेड रखा है दोस्तों, रेड हो गया। अब जो है हम क्या चाहते हैं कि इन पूरे यानी कि जितने भी टेक्सेस हैं यहाँ पे H1 से लेकर H6 तक, इन सब का कलर एक जैसा ही हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बना लेंगे डिव। ठीक है, div। और इधर जो है इसको क्लास दे देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ से हम इसको क्लास दे देते हैं H6 के आगे। हम पहले इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे क्लास देंगे, यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके इसे हम देंगे क्लास। क्लास हम इसे दे देते हैं C, क्योंकि हमने A और B पहले से दे दी है। तो यहाँ पे अब C क्लास दी और यहाँ पे हम सिर्फ A को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे C दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि सब के कलर्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन इन दो के आप इसका देख सकते हैं, ये वाले का नहीं चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि हमने HTML में उसका कलर दे रखा है। तो आज हमें अब क्या करना है कि हमें चले जाना है वापस से अपनी HTML के अंदर। HTML के अंदर जाके हमें यहाँ से कलर हटा देना है, स्टाइल समेत हमें कलर हटाना है। अभी यहाँ से अगर हम अब जाके देखेंगे तो अब हमारा सारा कलर चेंज है। अगर हम चाहते हैं पैराग्राफ का भी कलर वही हो तो ये वाला ही डिव हम यहाँ से उठाएंगे और ये डिव उठा के यहाँ से क्रॉस करेंगे और यहाँ पे अगर हम चाहते हैं पैराग्राफ के आखिर तक हो, एंटर करके यहीं पे हम पेस्ट कर देंगे और जाके देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि हमारे पैराग्राफ का सॉरी हमारे पैराग्राफ का जो है वो कलर नहीं चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले से कलर दे रखा है। यहाँ पे अब हम यहाँ से हटा देते हैं, स्टाइल हटा दिया है। उसके अलावा हमें यहाँ से ये पी पैराग्राफ से ये भी हटाना है। हमने ये भी हटा दिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कलर जो है उसका भी रेड हो गया है। और यहाँ पे जो है इसको भी अगर हमें मार्क को हटाना है तो हम यहाँ से मार्क को भी हटा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं। मैं के हटा देता हूँ। ठीक है, के हटाने से अब आप कह रहे हो क्या होगा कि यहाँ पे मार्क तो नहीं हटा। तो यहाँ पे है क्योंकि हमें पूरा मार्क स्टार्टर को भी के अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ से मार्क हट गया है। यानी कि हमने दो जगह से अगर यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करो के लगा भी दूँ तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ स्टार्टर का ही के हटाना होता है। क्या यहाँ पे अब मैं के लगाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, मार्क आ गया वापस।
तो दोस्तों हमने इतनी चीज़ें तो सीख ली थी बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑटो प्ले वगैरह हो रहा है, यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह हैं। तो दोस्तों अब एक जो चीज़ है उस दिन आपकी रह गई थी, वो थी लिंक लगाना। तो दोस्तों अभी तक हमें ये नहीं पता चला हम लिंक कैसे लगाएंगे। ब्लैंक ए ब्लैंक टारगेट आ गया है। अब इसके आगे आपने जो लिखना है आप अपना जो भी यानी कि आप लिखना चाहते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे स्लैश है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये इसको यहाँ से हटाना है। ओहो क्या हो जाता है यार, हर बार समझ नहीं आती। हाँ हमने ये लगा के इनके बस आप उसके अंदर स्लैश लगाओ। यहाँ पे सॉन्ग्स में जाके हम जाते हैं इसका आ जाए और इसका हम देखेंगे तो क्या पता आ गया हो। दोस्तों नहीं लिंक नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों यहाँ पे शो नहीं करवा रहा। या तो कोई मसला है, कोई इस तरह का मसला बना हुआ है, लेकिन कोई मसला नहीं। मैं आपको जो है इसका बता देता हूँ। कोशिश हम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कोशिश, लेकिन ना यहाँ पे पता नहीं क्या कोई हो रहा है। आई थिंक सो ना यहाँ पे कोई मसला है इसका। जैसे अब अगर मैं ये हटा दूँ, ठीक है, टारगेट ब्लैंक रखूँ, तो यहाँ पे तब भी लिंक नहीं आया। तो करना क्या है, यहाँ पे अब लिंक नहीं आ रहा, तो अभी हम यहाँ से ए हटाएंगे एक मिनट दोबारा। तो यहाँ पे अब हम दोबारा ए लगाएंगे। ए लगा के यहाँ पे हम जो है ए लिंक जो है इस नाम से ही है, तो हम इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे स्लैश लगाएंगे। यहाँ पे जो है हम ये लगा के यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे अब जाके देखते हैं कि हमारा लिंक आया है या नहीं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि लिंक नहीं आया। यार दोस्तों अभी जो है मेरे पास ये फ़ाइल एक पड़ी हुई है, तो मैं आपको वो दे देता हूँ। आप उधर से जाके लिंक जो है स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे से भी थोड़ा इनके मसला बन रहा है, हो जाता है यार, हर किसी से होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो है आई थिंक सो वो फाइल नंबर स्क्रीनशॉट नंबर 35 है आई थिंक जो 35 या इसी तरह का कोई स्क्रीनशॉट है। तो मैं यहाँ पे जो है एक इमेज आपके सामने रख रहा हूँ, तो आप यहाँ से उसको जो है कॉपी इनके इसको देख सकते हैं। आई थिंक सो यही इमेज है या इससे अगली इमेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों HTML के अंदर थोड़ी सी और चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताई, वो आपकी जो है वो आपको मैं बता दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आ चुका है हमारा लिंक का। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जूम इन करने के बाद यहाँ पे जूम इन करने के बाद ए हाफ लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है, और यहाँ पे टारगेट ब्लैंक है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ होना था। तो अभी हम दोबारा अगर हम करके देख लेते हैं एक दफ़ा, आपकी तरह लिंक में कर लेता हूँ। यहाँ पे ए हाफ है, यहाँ पे टारगेट आई थिंक सो ब्लैंक है। जी हाँ दोस्तों ठीक है। और यहाँ पे भी जो है क्या होगा कि यहाँ पे वही लगा रहेगा, और यहाँ पे जो है ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आएगा टारगेट, यहाँ पे आएगा टारगेट ब्लैंक आएगा। जी हाँ दोस्तों। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो है मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऐसे होगा, ठीक है। और यहाँ पे जिस चीज़ का आप यानी कि डाल रहे हो तो आप उसका नाम लिख दो, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे के, बल्कि स्पेस ना दो, अब यहाँ पे लिख दो। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये सॉन्ग गोकू फायर, ठीक है। यहाँ से अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके ये ए के अंदर जो है पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे अब देख सकते हैं मैंने डाल दी। यहाँ पे जो है अगर मैं अब अपने क्रोम ब्राउज़र में जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा लिंक दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली लिंक मुझे शो होने लग गया है। तो दोस्तों अभी आपको समझ आ गई होगी। मैं प्रॉपर इसे 500x जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मुझे जो है लिंक दिखने लग गया है। यहाँ पे जो है अब यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास वही वीडियो जो है वो शो हो जाएगी जो कि मैंने इधर लगाई है। ऐसे ही करके आप किसी भी वीडियो या किसी भी चीज़ को लगा सकते हैं। जैसे अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक यही और लिंक आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे अपने VS कोड में जाने के बाद हम यहाँ से इसको सारे को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ से इसको जो है दोबारा से यहाँ पे एंटर करके एक और लिंक टैग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही बन गई। यहाँ से अब हम जो है इसको हटा देंगे। हटाने के बाद हम जो है क्या करेंगे कि ना यहाँ से हमें ये भी हटाना होगा, क्योंकि हमें ये तो लगाना नहीं है दोबारा से। तो इसी जैसे हम ये भी हटा देते हैं। यहाँ पे दोबारा से स्लैश लगाएंगे। अगर हमें इमेज लगानी है, इमेज में जाके जैसे अब यहाँ पे से हम चाहते हैं कि अमेज़ोन लोगो लग जाए, अमेज़ोन लोगो लिख के यहाँ पे हमें जो है यहाँ से हमें इसको अमेज़ोन जो लोगो लिखा हुआ है इसी को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ जाके इसे वापस से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम जब जाएंगे
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले वाले के साथ हम पहला खोलेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम अमेज़ोन लोगो को अगर दबाएंगे तो अमेज़ोन लोगो जो है हमें शो होने लग जाएगा। अगर आपको यहाँ पे जो है कोई और कोई वीडियो जो है आपको लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वीडियोस लगाने के लिए आपको मैंने बता दिया है कि कौन सा टैग यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सा टैग यूज़ होता है। और अब जो है यहाँ पे जो दो चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, दोस्तों मैंने आपको नहीं बताई थी खुद, क्योंकि अभी आपको मैंने थोड़ा शॉर्ट कराया था, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि कंप्लीट कोर्स करवाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है लिखना है एक, हमें पहले यहाँ पे टेबल बनाना है, TABLE टेबल। यहाँ पे टेबल जब हम लिखेंगे, टेबल यहाँ पे हमें ऐसा कुछ शो होगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। टेबल के अंदर हमें फिर लिखना होगा THEAD, THEAD, हेड लिख के फिर हमें यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे हमें जो लिखना है वो लिखेंगे TR लिख के, फिर हमें एंटर करना है। फिर इसके अंदर जो मेन चीज़ आ जाती है वो होता है आई थिंक सो TR होता है, TD होता है, और एक होता है TR ही होता है मेरे ख्याल से, तो दोस्तों जहाँ तक मुझे लग रहा है, आई थिंक सो यस। मैंने थोड़ा गलती कर दी लेकिन कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे जो है मैं उसको लगा देता हूँ TR, आई थिंक सॉरी यहाँ पे TR वाला आएगा लेकिन स्लैश TR, ठीक है, आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ हाय लिखा, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते होते हैं नेम, NAME नेम। ये दोस्तों टेबल बेसिकली बनाने के लिए होता है, तो जो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे फिर आएगा TR, दोबारा TR, ठीक है। फिर एंटर होने के बाद यहाँ पे आएगा क्लास आएगा, या फ़ोन लिख लेते हैं, PHONE, फ़ोन लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे जो है एंटर करके फिर TR लगाएंगे, TR लगाने के बाद हम TR एंटर करने के बाद हम यहाँ पे दोबारा अब यहाँ पे हम लिख देंगे CLASS, क्लास लिखने के बाद हम टी हेड के नीचे जाएंगे, टी हेड के नीचे जाके दोबारा एक टी हेड बना लेंगे। टी हेड बनाने का क्या है यहाँ पे, सॉरी टी हेड, यहाँ टी हेड, सॉरी ये TH बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा जहाँ हमने TR लिखा है ना, हमें पता है क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे TH हर जगह पे, क्योंकि यहाँ पे TH आता होता है और एक होता है TD, ठीक है। दोस्तों नाराज़ नहीं है कि मैंने आपको गलत नहीं बताया, मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि असल में मैं जो आपको पता है जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, शदीद की गर्मी है, तो इसी जैसे उसकी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। लेकिन कोई मसला नहीं, मैं आपको प्रॉपर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोर्स सिखाऊँ। तो यहाँ पे अभी जो है हमने TH लगा दिए हैं। TH से पहले हमें यहाँ पे लिखना है TR लिख के हमें जो इसका जो एंड पॉइंट है उसको यहाँ से हमें कर लेना है कट, और कट करने के बाद हमें यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे हमने कर देना है पेस्ट। फिर टी हेड के बाद वाली जो हमने जगह ली थी यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से टी हेड लिखने के बाद हम यहाँ पे दोबारा से एंटर करेंगे, TR लिखेंगे, TR लिखने के बाद TD लिख के, सॉरी यार क्या हो रहा है भाई। दोस्तों यहाँ पे जो है ना TD लिखने के बाद यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे TR लिखने के बाद एंटर हर चीज़ पे करना है। फिर हम लिखेंगे TD लिख के बाद एंटर करने के बाद जो है यार, एक तो गर्मी इतनी है ना कि इसी के नीचे बैठ के भी बहुत गर्मी लग रही होती है। यहाँ पे अब हमने पहले क्या लिखा था, नेम के अंदर हम लिख देंगे कि जो है ना, नेम के अंदर हम लिखेंगे अली, ALI, अली लिख दिया। फिर जो है TD लिखेंगे, TD के अंदर हम लिख देंगे फ़ोन नंबर कोई सा भी 0399, ऐसे यानी कि मैंने लिख दिया फ़िलहाल के लिए। तो आप रैंडम कुछ भी लिख दो, आपकी मर्ज़ी है, बेशक जगह आप अपना फ़ोन नंबर लिख दे, कहीं नहीं जाने वाले। ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी लीक कहीं नहीं होगी, तो आप अपने मर्ज़ी से यहाँ पे फिर आएगा TD के बाद आप यहाँ पे जो आपने नेम यानी कि क्लास लिखी थी, अब आप यानी कि कौन सी क्लास में, अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरी क्लास है आई थिंक 10 है, मैं 10 लिख देता हूँ। तो 10 लिखने के बाद हम जब जाएंगे अमेज़ोन लोगों को फ़िलहाल यहाँ से कट करते हैं। कट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक टेबल बना आ गया है। लेकिन यहाँ पे पता है क्या हुआ है कि हमें फ़ोन नंबर जो है वो हमेशा नीचे ही लिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम फ़ोन यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से क्लास को जो है यहाँ पे
हटा देंगे यहाँ से क्लास, हम बल्कि कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, बल्कि यहाँ से कट ही कर लेते हैं सीधा। कट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाके इसको कर देंगे, नहीं सॉरी, यहाँ पे PHONE फ़ोन लिखेंगे। फ़ोन लिखने के बाद अगर हम अब जाके देखें, अब जाके देखेंगे तो क्लास जो है हमारी आ रही है ऊपर। वो इसलिए आ रही है कि कोई इशू उसमें हुआ है। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे आई थिंक सो हमारे से कोई मसला मसाइल जो है, हमारे मसले मसाइल। लेकिन अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आ रही तो यार मेरे पास जो है स्क्रीनशॉट्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो अभी मैं आपको वही दे देता हूँ, वही बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर नहीं ऐसे आपको यार समझ आ रही तो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो भी नहीं करना चाह रहा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर सिखाऊँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो DR, फिर नेम है, फिर क्लास है, फिर फ़ोन है, फिर TR है, फिर T हेड है, फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे आ जाता है T हेड, फिर TD। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने एक गलती की है कि क्लास आनी थी दरमियान में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं कि क्लास को जो है दरमियान में करते हैं, फ़ोन नंबर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वैसे तो ये किसी का फ़ोन नंबर है नहीं, लेकिन मैंने ये लगाया हुआ है फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे हम इसको हटाएंगे, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यार क्या हो गया है, हाँ TD लगाएंगे, TD के अंदर फिर हम ये लगाएंगे। और अगर अब आप देखो यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है वो पहले आ रहा है और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो अभी यहाँ पे गड़बड़ क्यों हो रही है वो हमें समझ नहीं आ रही, उसको समझने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है, अभी के लिए तो आपको इतना मैंने बता दिया है। बाकी आपको मैं ये इमेज दिखा रहा हूँ, आप इमेज देख के ही समझ जाओगे। आप लोग यार इतने भी नहीं अब छोटे या आई थिंक सो दोस्तों, अगर आप कह रहे हो ना यहाँ पे अयान भाई यहाँ पे जो है ना T बड़ा है, तो यार दोस्तों T भी आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये लो मैंने यहाँ पे T बड़ा लिख दिया है, ये एंड वाली साइड पे मैंने T बड़ा लिख दिया है। अब बताओ कहाँ फ़र्क आया है? कोई फ़र्क आया है? ये लो मैं रिफ्रेश मार रहा हूँ। आई थिंक सो गले में खराश है, कोई मसला नहीं। अच्छा दोस्तों, यहाँ इतना तो हो गया। अब यहाँ पे एक आ जाता है, और मैं आपको बताता चलूँ कि आप यहाँ से फ़िलहाल अभी ये जो है यहाँ से आप देख लें इसका बॉर्डर भी। चलो मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। इसका बॉर्डर बनाने के लिए आपको टेबल के अंदर जाना है। टेबल के अंदर जाके यहाँ पे लिखना है बॉर्डर आप यहाँ पे लिख दो 1 लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है वो आना चाहिए था इधर, लेकिन वो इधर नहीं आ रहा, ठीक है। उसकी कोई वजह है, वो आपको मैं बाद में बता दूंगा यार। हर चीज़ के लिए अब आपको बताने की थोड़ी बहस सकता हूँ। आप यार यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, मेरी नहीं देखनी, यूट्यूब पे देख लो थोड़ी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अब आपको मैं आपके सामने एक पिक्चर रख रहा हूँ, आप इमेज से देख के आपको समझ लेना। ये लो मैंने जूम इन कर दिया है, ठीक है। अब मैंने जूम इन कर दी है और यहाँ पे आप देख सकते हो सारा मैं ऐसा ऐसा आपको लाइन बाय लाइन सिखा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे है TR TH वगैरह सारा कुछ वही सेम है। अब आप ये आराम आराम से देख लो। उसके बाद आ जाते हैं यार, मैं आपको ज़्यादातर इमेज से ही सिखा देता हूँ क्योंकि इमेजेस जो है वो बहुत मदद करती हैं। अब यहाँ पे अब आगे जो हम सीखने वाले हैं वो है जो है यार क्या कहते हैं उसे, यार मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, UL और OL। व्हाट इज़ UL और OL, ठीक है। यानी कि ये भी कुछ हैं, आपको ये भी अब बताने हैं। और यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं अभी आपको नहीं बताई मैंने, ठीक है। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐसा टेबल बना हुआ आएगा, जब आपको जो अब आप वो टेबल बना लेंगे, उसका बॉर्डर आप जितना अपनी मर्ज़ी से जितना भी यानी कि रखना चाहें आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आगे हमारा जो काम है वो है UL और OL वाला, ठीक है। अब यहाँ से हम OL और UL की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, टेबल के नीचे हमने जो जगह रखी है हमें यहाँ पे जाके एंटर करना है। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे लिख लेना है OL, ठीक है। OL अगर आप नहीं यकीन आता तो आप यहाँ पे देख लो। इस दफ़ा यार मैं सीरियसली कह रहा हूँ, यानी कि रियल वाला कर रहा हूँ। सबसे पहले OL लिखेंगे, फिर LI लिखेंगे उसके अंदर, ठीक है। अब आप कह रहे हो UL कहाँ से आ गया, यार ये दोस्तों गलती हो गई है मेरे से, मुझे माफ़ कर दो यार, कभी कभार हो जाती है बंदे इंसान से गलती। तो यहाँ पे जो है बेसिकली अब आपने लिखना है LI, ठीक है। LI लिखने के बाद आप इसके अंदर लिख दो AYAN अयान,
फिर उसके बाद आप यहाँ पे आगे जाओ और यानी कि अपनी मर्ज़ी से आप जो नाम रखना चाहते हो रखो। फिर यहाँ पे लिखो एल आई रखने के बाद जो है यहाँ पे लिख दो TARIQ, तारीख लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गलती होगी यार, क्या है तो यार सॉरी, लेकिन अब मजबूरी है, थोड़ा सा तबीयत आज ख़राब है, लेकिन आप लोगों के लिए तो वीडियो बनानी पड़ती है, तो इसी वजह से। अब यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है। अब यहाँ पे ये आ रही है 1 2 में, तो 1 2 हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये आए। इधर हम लिखेंगे TYP, टाइप लिख के हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ABC में आए तो ABC में आएगी, ये देख सकते हैं AB में आ गई। अगर हम चाहते हैं कि ये AB में ना आए, आई में आए, यानी कि जो आपको पता है जैसे कि रोमन काउंटिंग में आए, रोमन काउंटिंग में आने के लिए हमें यहाँ पे डबल आई वगैरह हम लगाएंगे, कि जो सिर्फ एक है, यानी कि ये होता है ना, जैसा अब आपको याद होगा कि MS वर्ल्ड में हम इस तरह करते होते हैं, हर चीज़ जो है वो किया होता है हमने, खुद से लगानी पड़ती है, लेकिन समझ लो ये भी वही है, कोडिंग के अंदर ही हमें सारा कुछ लिखना पड़ता है भाई। कोडिंग इज़ वेरी बेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड। भाई देखो, जिसने कोडिंग सीखनी है समझ लो उसे मैथ आ गई, कोडिंग सीखोगे मैथ अपने आप ही आ जाएगी। जिसको मैथ आती है उसे कोडिंग आती है, जिसे कोडिंग आती है उसे मैथ आती है। समझ रहे हो? नहीं समझ आई होगी आपको, ये आप आगे जाके खुद सीख लोगे जब आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाओगे। तो ठीक है, तो दोस्तों अभी जो है, अब आपको जो है आगे बता देते हैं यूएल के बारे में। यूएल के बारे में हम क्या करेंगे, प्रोसेस वही है, यूएल लिखा, एंटर किया, LI लगा दिया। LI लगाने के बाद हम यहाँ पे जैसे AYAN अयान करके एंटर, LI, हम इसे एक दफ़ा नहीं, हम इसे 100 दफ़ा लिख सकते हैं। ठीक है, कोई से भी लिख लो, TARIQ, तारीख लिख दिया, अयान तारीख लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे ये जो है डॉट में आएगा, इसको भी हम क्या पता चेंज करते हैं। जी हाँ, इसको भी टाइप जो है TYPE, यहाँ पे क्यों नहीं आई, दोबारा लिख के थे, टाइप लिखूँगा यहाँ पे TYPE। ठीक है, टाइप लिख दिया। आप कह रहे हो ये क्यों नहीं आई, हालांकि वहाँ पे तो हमें शो करवा रही थी। अभी मैं बता देता हूँ सर क्यों नहीं आई। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए लिखेंगे सर, डॉट के डॉट है यार, ये क्या हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला चेंज हो रहा है, नीचे वाला नहीं हो रहा, क्योंकि UL जो है अनलिस्ट है और OL है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट और एक है ऑर्डर लिस्ट। अब आपको इसकी नहीं समझ आ रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों जो अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट होते हैं ना, बेसिकली इसमें फ़र्क पता क्या होता है कि ना, जो अनऑर्डर लिस्ट होते हैं ना उसमें होता है बेसिकली ये कि उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, आप नाम जैसे लिखोगे वो वैसे रहेगा, उसमें मीन काउंटिंग्स वगैरह जितने भी हैं वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो ऑर्डर लिस्ट होता है उसमें आप क्या है कि जैसे अब मैंने यहाँ पे आई लिखा, वहाँ पे आई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर संपर्क करो P लिखूँगा, यहाँ पे P नहीं आएगा क्योंकि जिस चीज़ का नाम है वही आएगा। जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे छोटा ए लिखा है, क्या होगा यहाँ पे ABC आने लग जाएगी। यहाँ पे अब मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। ठीक है, एक नमूना यानी कि एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं इस सब को कर लेता हूँ कॉपी एंड देन एंटर। आई थिंक सो कोई मसला हुआ है, यस पता चल गया था। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसको यहीं पे पेस्ट करता जाता हूँ, एंटर पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट। ठीक है, मैंने इतनी दफ़ा पेस्ट कर दिया, आप कहते और कर देते हैं, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट, एंटर पेस्ट, यानी कि मैंने इतनी दफ़ा इसे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर ABC दिखने लग जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ABCDEFGHIJKL P नहीं है, सॉरी N है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे अब हो जाए 1 2 होगी तो 1 2 आपको पता है कि वो पूरी लिखी जाएगी, जितने भी होंगे 14 तक 1 2 लिखी गई है। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि रोमन काउंटिंग लिखी जाए, छोटी या बड़ी चलो रख लो, यानी कि फ़र्क उसमें कोई नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोमन काउंटिंग लिखी गई है। ठीक है, वो भी 14 तक ही लिखी गई।
यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि बड़ा ए लिखा जाए, हर तरह ABC लिखी जाए, ABCDEFGHI जो है JKLMNOPQRST। अगर आप कहते हो यहाँ पे और हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं यार भाई मेरे, आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा इसे पेस्ट करो, मैं आपके सामने करता जा रहा हूँ। आपके सामने इतनी दफ़ा मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। ये देखो RSTUVWXYZAABBCCACADAEEAFAGAH, कि इतना यानी कि काउंटिंग ख़त्म हो के दोबारा दोबारा से स्टार्ट हुई है AAABSC, यानी कि ABC वही है, बस A इजाफा होता गया, यानी कि बहुत कुछ यानी कि आगे है। लेकिन अगर मैं यही काम डायरेक्ट इधर करूँगा, ये लो मैं यहाँ पे पेस्ट करता जाता हूँ, ये लो इतना पेस्ट किया, क्या होगा? अयान तारीख तारीख, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे डॉट के डॉट रहेंगे। अनऑर्डर लिस्ट में कुछ चेंज नहीं होता, आप जितना मर्ज़ी लिख लो लेकिन उसमें कोई चीज़ चेंज नहीं होती। आप सिर्फ इन्हीं को चेंज कर सकते हो, नाम वगैरह को। लेकिन ऑर्डर लिस्ट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, इसमें आपको कोई मसला नहीं होता। ठीक है, अब आपने देख लिया कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो दोस्तों आज जो है मैंने आपको फ़िलहाल तो HTML जो है प्रॉपर कंप्लीट हो गया। ये नहीं है कि ये थी CSS की क्लास, लेकिन आपको HTML कंप्लीट करवाया। और अब यहाँ पे जो है आ जाते हैं अपने थोड़ा सा CSS की तरफ। यार अब आपको CSS का बता दिया। अगर हम चाहते हैं ना कि अब जैसे यहाँ पे ये हमारे पास पड़ा है, यहाँ पे हम चल लेते हैं ऊपर। हम चाहते हैं कि सिर्फ ये ए या ये पूरा हवर हो, यानी कि इसके ऊपर हम यानी कि वो हो जाए, यहाँ पे हवर वगैरह हो। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा HOVER हवर, ठीक है, लेकिन नहीं आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वापस से इसको मैं बैक ले जाता हूँ। यहाँ पे मैं पहले स्पेस दूँगा HOVER, हाई हवर आ गया, लेकिन यहाँ पे हमें बैक स्पेस नहीं देनी। तो बैक स्पेस ना देने के लिए हम यहाँ पे वापस लेंगे। यहाँ से अगर हम चलते हैं यहाँ से यहाँ पे, तो हम मैं जैसे ही इसके ऊपर लेके जाऊँगा, यहाँ पे हवर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, उसका भी एक मसला है, वो भी अब आपको बता देते हैं। यह दोस्तों बेसिकली होता ही है कि मेरे साथ ना यही प्रॉब्लम रहता है कि यार कभी कुछ हो नहीं रहा होता मेरे यहाँ, लेकिन मेरा VS कोड थोड़ा ऐसा है। यहाँ पे अब आप देख सकते हो कुछ नहीं किया यार, भाई रुक जा। आपके सामने सारा कुछ पड़ा है, ये ब्लैक हो गया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये ना इनकी जिस चीज़ की मैं ऊपर लेके जाऊँ सिर्फ वो खबर हो, उस पर रेड कलर आ जाए। वे ये क्या है? इट्स मैजिक ब्रो, दिस इज बिजनेस। यही चीज़ है। यहाँ पे हुआ हवर, यहाँ पे हुआ, ये देखो हवर होता जाएगा, यानी कि आप जिधर जिधर तक लेके जाओगे इसके ऊपर भी हवर होगा। ये देखो अब ये सिर्फ इसके ऊपर हो रहा है, लाइव के ऊपर नहीं हो रहा। लाइव के ऊपर लेंगे, लाइव के ऊपर हुआ है। आप सिंगल करना चाहते हो डिव को, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर रख दो। ये लो, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ। ठीक है, यहाँ पे अब मैं बड़ा करता रहता हूँ, बड़ा किया 500 तक। ये लो यहाँ हो रहा है, ब्लैक रेड, ब्लैक रेड, ब्लैक रेड, यहाँ हुआ। ठीक है, अब मैं इसको वापस 100 पे ले जाता हूँ। ये था हवर। अगर हम चाहते हैं कि इसका कलर हो जाए और चेंज, हम इसका अगर कलर रखना चाहते हैं जैसे ग्रीन, आई थिंक सो बेटर देन थोड़ा सा और ग्रीन, मुझे पैरेट ग्रीन हम कर देते हैं। ये लो पैरेट ग्रीन हो गया। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अगर हम चाहते हैं कि इन सब का भी हो, हमने बेसिकली क्या करना है कि यहाँ से आप क्या करो कि यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करो। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपकी जो जहाँ आपने ये डिव रखी है, इस डिव को यहाँ से कर लो कॉपी या कट कर दो। यहाँ से कट करो। कट करने के बाद आपने चाहते हो कि हर जगह पे हवर हो, तो आप यहाँ पे UL के बाद आप यहाँ पे इस डिव को कर दोगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाओगे, ये लो ये इकट्ठे ही होगा। ये हवर हो रहा है, ये हवर हो रहा है, ये लो, ये देखो भाई, इट्स मैजिक। आप अपनी मर्जी से कौन सा कलर रखना चाहते हो। ये लो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ यहाँ। ठीक है, मैं जिस जिस चीज़ के ऊपर लेके जा रहा हूँ वो उधर उधर हो रहा है। ठीक है, यहाँ हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, ये इसके ऊपर भी हो रहा है। क्लास के ऊपर नहीं होता क्योंकि वो जो है इस टाइम इस चीज़ से बाहर है।
ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे हवर हो रहा है और यहाँ पे हवर हो रहा है पूरे पे। ठीक है, सैमसंग इमेज पे कभी हवर नहीं होता, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, और वो हमने इमेज वाली सेक्शन में रखा ही नहीं है। ठीक है, अब हमारी एक मेन चीज़ आ जाती है कि हम इसको कैसे हवर करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इसके लिए भी डिव बना लेनी है अगर आप चाहते हो। तो हमने जहाँ पे लगाए हैं लिंक्स, लगाए हैं लिंक्स से पहले, मार्की से पहले आप यहाँ पे जो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे बना लो एक डिव, DIV डिव बनाओगे यहाँ पे। इसको जो है यहाँ से कर लो कट, इसका एंड वाला जो है हिस्सा, इसका एंड पॉइंट जो है आप यहाँ से कट किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे पेस्ट किए, यहाँ पे जाने के बाद आपने आई थिंक से कुछ हुआ, ये कुछ गलत हुआ है यार मेरे साथ, क्या हो रहा है यार। ये जाने, लेकिन यहाँ पे जाके सॉरी, हमने इसे कट करना था, कंट्रोल एक्स प्लस यहाँ पे जाके हमने किया इसको पेस्ट, और ये डिव उसी की है, तो इस वजह से हम इसे फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया। ये आगे डिव यहाँ पे, अब इस डिव को हम दे देते हैं क्लास, CLASS क्लास, क्लास हम इसे देते हैं वी क्लास दी हमने। ठीक है, वी के बाद हम यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद हमने यहाँ से सिर्फ इसको चेंज करना है, यहाँ से हम इसको वी रख देते हैं, चलो सिंपल सिर्फ वी रखने के बाद हम क्या करेंगे, हवर हो रहा है, हो रहा है। अब आप कह रहे हो इसको भी हवर करना है, अब भाई किस किस को हवर करोगे आप, यहाँ पे भी वही काम आपने करना है कि यहाँ पे जो हमने लगाया था ये है। ठीक है, हमने यहाँ से क्या करना है कि यही डिव जो है उठा के ले जानी, बल्कि इस डिव को दफ़ा मारो, यही डिव हम यहाँ से उठा के एक्स प्लस हम इसको ले जाएंगे इससे बाद में। ठीक है, इससे बाद में यहाँ पे अब इस डिव को आपका कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी नई डिव क्रिएट कर ली है इसने। यहाँ से आप इसको करो कट, कट करने के बाद एंड देन यहाँ पे आप जाके इसको करोगे पेस्ट, पेस्ट करने के बाद आप जाओगे अपने गूगल क्रोम के अंदर। क्या हो रहा है, अब ये देखो यहाँ पे पड़ा है आया ग्रीन, आया ग्रीन, एक्वा कलर है लेकिन ग्रीन है। ये माउस को भी इसके साथ साथ ही लेके चलते हैं, H1 पे गया। ठीक है, हो रहा है हवर, क्या हुआ, हवर हो रहा है। इस पे हवर नहीं हो रहा, इसकी हमने क्लास की रेस की है, अगर हम इसकी ही क्लास डाल देंगे, ये A B जो भी इसकी क्लास है उस पर हवर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम जैसे C क्लास से हम C डाल देते हैं, C डालने के बाद क्या होगा, ये सारा कुछ हवर होने लग जाएगा वापस से। ठीक है, अब ये हवर हो रहा है, ये हवर हो रहा है, ये हवर हो रहा है, सारा कुछ वापस हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपका इंशाल्लाह अब CSS जो है कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।